जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के 3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक जो लीगल नोटिस भारत सरकार की तमाम संस्थाओं को मथुरा के जो हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने भेजा है, उसको लेकर वो चैलेंज कर रहे हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह की अगर हिम्मत है तो वो आगरा आकर दिखाएं। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मोहम्मद जाहिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपने जो ऑडियो वायरल हुए हैं उस पर एसएसपी आगरा ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रखें। देखिए, एसएसपी साहब का अपना निर्णय है, उनको जो समझ में आया वो किया उन्होंने, ठीक है, या कर रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, एसएसपी साहब का, पुलिस का भी। हम हमेशा पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हैं, और गवर्नमेंट का भी, जो भी गवर्नमेंट रहती है। आज भाजपा गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट का भी सम्मान है। ये जो व्यक्ति विशेष हैं जो भी इंडिया में कर रहे हैं, ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं कर रहे हैं। ये सब अपने आप को उन्होंने एक ये समझ लिया कि बीजेपी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि जितना मुसलमान के खिलाफ बकेंगे, दरगाहों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, तो हम इसमें नेता बन जाएंगे, हमें आने वाले टाइम में टिकट मिल जाएगा। ये इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोहन भगवत जी का भी बयान आ चुका कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब बीजेपी के इतने बड़े, आप भी समझ सकते हैं, मोहन भगवत बीजेपी में मोहन भगवत जी क्या हैं, संघ से जुड़े हुए। ना हमारा संघ से कोई लेना देना है, हमारा अपना। आपने कहा कि आगरा मंडल के तमाम मुसलमान एक हो जाओ, उनकी हत्या के बाद ही जामा मस्जिद में कोई प्रवेश कर सकेगा। आपने ये भी कहा कि अगर उसमें हिम्मत है महेंद्र प्रताप सिंह में तो वो आए, तो उसको बोटी बोटी काट दी जाएगी। इस तरह की कुछ बातें हैं। आपको भी तो आप कह रहे हैं कि अगर महेंद्र प्रताप सिंह चीज़ों को उकसावे की बात कह रहे हैं तो एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आप लीडर हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, ऐसे ही लोग कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे और वहाँ से ऑर्डर ले आएंगे, कहेंगे कि मस्जिद खो दिए। ऐसा अक्सर चल रहा है। एक सरदार जी का मैंने ऑडियो देखा था, उन्होंने कहा कि मुसलमान बेवकूफ़ है जो कोई भी आदमी ऑर्डर ले आता है और कहते हैं हम मस्जिद खो दिए। मस्जिद का सर्वे क्यों करें? मस्जिद का सर्वे कौन होते हैं ये मस्जिद का सर्वे करवाने वाले? महेंद्र प्रताप कौन है? हु आर यू महेंद्र प्रताप? तो महेंद्र प्रताप जैसे आदमी, मैं कहता हूँ महेंद्र प्रताप का जो घर है वो बुद्धिस्ट लोगों की परंपरा का एक प्रतीक रहा है। वो अपना घर खुदवाए, वहाँ जो बुद्धिस्ट जो है मूर्तियाँ निकलेंगी वहाँ। आप कहना मतलब कि हिंदू धर्म से पहले बौद्धिज्म था, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हिंदू धर्म से पहले बुद्धिज्म था, तो वो बुद्ध की मूर्तियाँ निकलेंगी वहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है। बात यह है कि आज ये महेंद्र प्रताप खड़ा हुआ है, इससे पहले कई हम देख रहे हैं, पिछले 1 साल से ये लगातार ड्रामा चल रहा है और सरकार भी इस पर अंकुश लगाने में लगी हुई है कि ये सब रुके। तो ये कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। कोर्ट कचहरी कह देती है सर्वे कराइए, मुसलमान कह देते हैं हाँ सर्वे कराने क्यों करा लें हम सर्वे? कोर्ट ने अगर कह दिया, हमें क्या मतलब है कोर्ट से? अरे हमारी मस्जिद है, एक आदमी चला गया, कोर्ट ने सर्वे की क्यों कह दिया? रिट क्यों खारिज नहीं करी? कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा? भाई कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हम जज साहब का, कोई भी जज है आगरा जुडिशरी में, ये कहते हैं जज साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ मस्जिद थी पहले, उसकी खुदाई कराए। क्या जज साहब खुदाई करा लेंगे? तो सर्वे करवा देते हैं, सर्वे करवाने के लिए भेज देते हैं। किस बात का सर्वे? उसे खारिज करना चाहिए ऐसे लोगों की पिटीशन को। और कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे जुडिशरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जुडिशरी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी इनको भगा क्यों नहीं देती है ऐसे लोगों को? ताजमहल पर जब बात आई थी तो सीधे सीधे खारिज कर दी और ये तक कह दी कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। तो जुडिशरी खारिज भी कर रही है इस तरह के तमाम। नहीं, बिल्कुल सही है, जुडिशरी खारिज भी कर रही है, लेकिन जहाँ ये लोग सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे कराने क्यों आएंगे? ये इनका क्या लेन देन है सर्वे कराने का? भाई तमाम प्रशासन को, जजों को ये जाके परेशान कर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं। पुलिस परेशान हो रही है, हमारे भी पुलिस से बहुत अच्छे संबंध हैं। पुलिस इतनी परेशान हो रही है कि पुलिस कह रही है कि भाई ये तो अति मचा रखी है, हम दिन भर पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भगते रहें, मस्जिद की, मंदिर की, दरगाह की चौकीदारी करते रहें।
जबकि इसका कोई हमारा काम नहीं है। काम उनका लॉ एंड ऑर्डर का है। अब दिन भर यही काम में लगे रहेंगे पुलिस वाले, वो भी तो इंसान है। गड़े मुर्दे उखाड़ के कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश। ये कोई नहीं माहौल खराब कर रहा है, ये नेता बनने के चक्कर में है। ये सोचते हैं कि हमें बीजेपी नेता बना देगी। मतलब आप बीजेपी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, आप कुछ व्यक्ति विशेष पर कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो उससे कहना था कि हम 6 लाख आदमी वहाँ खड़े हुए होंगे, तो हमें मार के अंदर घुस जाना, मस्जिद के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आप जामा मस्जिद के सदर हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे पूरी कौम में एक तरह से उकसावे की बात हो रही है। अब मुकदमा लिख गया है, उधर महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मैं वृंदावन थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोई बात नहीं है, वो वहाँ लिखवाएं, हम यहाँ लिखवाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा। हम उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा लिखवाएंगे। वो वृंदावन में मथुरा में लिखवाएं, हम यहाँ लिखवाएंगे मुकदमा। भाई मुकदमे के राइट अगर उनके हैं तो हमारे भी तो राइट हैं। सबको बराबर कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को हक देता है। पहले शुरुआत किसी ने करी? महेंद्र प्रताप ने। महेंद्र प्रताप को कोई जानता तक नहीं, हमने मालूम करा। वो बसपा का पहले सदस्य था, बसपा पार्टी का सदस्य था। वो अब बीजेपी में अपने आप को हाईलाइट करने के वो दिखाना चाहता है कि बीजेपी मुझे ले लेगी। तो बीजेपी तो अब ऐसे आदमी को ले भी नहीं रही है। तो ये मोहम्मद जाहिद हैं, जामा मस्जिद जो एक्शन कमेटी है आगरा की, उसके अध्यक्ष हैं। तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं इस चीज़ को करा रही, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों में कहीं ना कहीं द्वेष भावना से उसको और उनके बीच के नफरत की बुनियाद रखने की वजह से, फैलाने की वजह से वो लोग इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। और अब इस मामले में चूंकि मोहम्मद जाहिद उन पर मुकदमा हो चुका है और एसएसपी आगरा कहना है कि जो भी इस मामले में जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद जाहिद का ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसी जो भाईचारे है उसको ख़राब कर रही हैं और हर एक व्यक्ति कभी कभी बीच बीच में निकल कर सामने आ रहा है और ये कह रहा है कि फला जगह पर पहले मंदिर था। तो ये सारी चीज़ें पर रोक लगनी चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।